हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल शर्मा ऑफिशियल मैथ पे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जो कि इस टॉपिक में है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है उसको बारे में जानेंगे। जैसे आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, लेकिन क्या है कि उसमें जो नियामक ज्यामिति बनाया निर्देशांक के रूप में, उसमें अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए रहे तो उसको कैसे निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल में। तो देखिए, सबसे पहले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है नॉर्मल में जो हम लोग यूज करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग यूज करते कैसे कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये होता है हम लोग जो यूज करते हैं। लेकिन निर्देशांक में जब आते हैं, मान के चलो ये 3 त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है। इसका पहला यहाँ पे बिंदु ए है, फिर यहाँ पे बी है और यहाँ पे का चीज़ सी है। अगर इसका निर्देशांक x1 और y1 दिया है और इसका दिया है x2 और y2 दिया है, तो c को यहाँ पे लिख सकते हैं कि x3 और y3। ये निर्देशांक, यदि निर्देशांक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो वही चीज़ लिखना है कि 1/2, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना है कि 23, 31, 12 इस पर बैठाना है कि 23, 31, 12, ये आप लोग को याद रखना है। 23, 31, 12 इस पर कैसे बैठाएंगे इससे देखो, शुरू में पहले लिखना है कि x1 लिखने, फिर क्या कह रहा है कि 23 यानी कि कहने का मतलब है कि y के लेके चलना है, इस सब y के मान है, ठीक है। तो 23 है, तो 23 यहाँ पे देखो 2 क्या चाहिए तो y2 और यहाँ पे क्या चाहिए 3 है तो y3 के लेके चलो, माइनस y3, फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद करो, फिर प्लस, फिर क्या करो कि x2, ठीक है। अब उसके बाद 31 है तो यहाँ पे 3 खोलो, y3 का मान यहाँ पे है तो y3, फिर क्या है उसके बाद, तो उसके बाद है एक 1 है तो y1 के यहाँ पे मान दो, ठीक है। फिर उसके बाद x3 का, अब क्या है कि 1 है तो 1 के यहाँ पे लिखो यानी कि y1। अब यहाँ पे का चाहिए 2 है तो y2। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि 1/2 आधार गुना 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 इन प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 प्लस y1 माइनस y2। तो इस फार्मूला को जब हम यूज करते हैं कांची में, तो निर्देशांक दिया रहे तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। हाँ, एक चीज़ और कि अगर तुम इसका जब हल करोगे, इस पर मान देके x का मान, y का मान और जब इस पर दोगे तो इसको हल करोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे कभी कभी माइनस में मान आता है। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब माइनस में, मान के चलो -5 आता है, ठीक है, तो इसको क्षेत्रफल जो होता है माइनस में नहीं होता है, इसीलिए दोनों इस पर नोड लगा के इसको प्लस में यानी पॉजिटिव में मान कर देना, ठीक है। तो ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहा है तो यहाँ पे क्या करना है, तो इसका मान प्लस में देना, यदि माइनस में आता है तो उसको नोड लगा के प्लस में कर देना, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो माइनस में नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पे क्या होता है तो उसको नोड लगा के प्लस में करें। अगर मान के चलो -10 आया तो इसको नोड लगा के कितना कर दो, 10 कर दो। तो इसी प्रकार त्रिभुज का क्षेत्र निर्देशांक दिया रहा है तो उसका क्षेत्रफल इस प्रकार निकालते हैं। आप लोग की ये चीज़ याद रखना।